जय माता दी भक्तों। नमस्कार। आप सभी का हिंदी कहानी वैविशाली चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नवरात्रे शुरू हो चुके हैं। शारदीय नवरात्रे इनका अपना ही अपना विशेष महत्व है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम शारदीय नवरात्रे की व्रत कथा का श्रवण करेंगे। आशा करती हूँ कि आप सभी ध्यानपूर्वक सुनेंगे ताकि माता की कृपा आप सभी को प्राप्त हो सके और माता रानी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करे। तो चलिए शुरू करते हैं शारदीय नवरात्रि की व्रत कथा का श्रवण। नवरात्रि व्रत कथा के अनुसार एक समय बृहस्पति देव जी ने ब्रह्मा जी से के समक्ष चैत्र में अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाले नवरात्रि के बारे में जानने की इच्छा जताई। उन्होंने कहा, इस व्रत का क्या फल है और इसे किस प्रकार किया जाता है। सबसे पहले इस व्रत को किसने किया, ये सब मुझे विस्तार पूर्वक कहिए। आप तो आपकी बहुत कृपा होगी। बृहस्पति जी के प्रश्नों का जवाब देते हुए ब्रह्मा जी ने कहा, हे बृहस्पति देव, प्राणियों के हित की इच्छा से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न मुझसे किया है। जो इंसान मनोरथ पूर्ण करने वाली माँ दुर्गा, महादेव, सूर्य और नारायण का ध्यान करता है वे धन्य हैं। यह नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है और जो व्यक्ति इस व्रत को करता है उसको सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस व्रत को करने से पुत्र, सुख, धन, विद्या और सारे के सारे संसारिक सुख मिलते हैं। इस व्रत को करने से रोग दूर हो जाते हैं, घर में सुख समृद्धि का वास होता है। वंध्या को पुत्र प्राप्त होता है, जो बांझ है उनको पुत्र प्राप्त होता है, समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है। जो मनुष्य इस नवरात्र व्रत को नहीं करता वह अनेक दुखों को भोगता है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास ना कर सके तो एक समय भोजन करे और 10 दिन बांधवों सहित नवरात्र व्रत की कथा का श्रवण अवश्य करें। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया तो मैं वही कथा तुम्हें सुनाता हूँ, तो तुम ध्यानपूर्वक श्रवण करना। ब्रह्मा जी बोले, प्राचीन काल में मनोहर नगर में पीठित नाम का एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। वह माँ दुर्गा का भक्त था। उसे संपूर्ण सद्गुणों से युक्त सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या अपने पिता के घर में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई कई प्रकार से बढ़ने लगी। जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है, उसका पिता प्रतिदिन जब दुर्गा की पूजा करके होम किया करता, वह उस समय नियम से वहां उपस्थित रहती। एक दिन सुमति भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया और वह पुत्री से कहने लगा, अरे दुष्ट पुत्री, आज तूने भगवती का पूजन नहीं किया। इस कारण मैं किसी कुष्ठ रोगी या दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। पिता की बात सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी, हे पिता, मैं आपकी कन्या हूँ तथा सब तरह आपके अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही करो। चाहे राजा से, चाहे कुष्ठी से, चाहे दरिद्र से, जिसके साथ चाहो मेरा विवाह करना चाहो कर दो। पर जो होगा वही होगा जो मेरे भाग्य में लिखा है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है पर फल देना ईश्वर के अधीन है। कन्या के निर्भयता से कहे हुए वचन सुन उस ब्राह्मण ने क्रोधित हो अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठी के साथ कर दिया और अत्यंत क्रोधित हो पुत्री से कहने लगा, हे पुत्री, अपने कर्म का फल भोगो। देखो भाग्य के भरोसे रहकर क्या करती हूँ। पिता के ऐसे कटु वचनों को सुन सुमति मन में विचार करने लगी, आहो, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह कन्या अपने पति के साथ वन में रहने चली गई और डरावने कुशायुक्त उस निर्जन वन में उन्होंने वह रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देख देवी भगवती ने पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट हो सुमति से कहा, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो सो वरदान मांग सकती हो। भगवती दुर्गा का यह वचन सुन ब्राह्मणी ने कहा, आप कौन हो वह सब मुझसे कहो। ब्राह्मणी का ऐसा वचन सुन देवी ने कहा कि मैं आदिशक्ति भगवती हूँ और मैं ही ब्रह्मा विद्या व सरस्वती हूँ। प्रसन्न होने पर मैं प्राणियों का दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व कर जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाती हूँ, तो ध्यानपूर्वक सुनो।
तू पूर्व जन्म में निषाद की स्त्री थी और अति प्रतिबद्ध थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तुझको और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्र के दिनों में तुमने ना तो कुछ खाया और ना ही जल पिया। इस प्रकार 9 दिन तक नवरात्र का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुझे मनोवांछित वर देती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। इस प्रकार दुर्गा के वचन सुन ब्राह्मणी बोली, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हो तो हे दुर्गे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा करके मेरे पति का कोढ़ दूर करो। देवी ने कहा, उन दिनों तुमने जो व्रत किया था उस व्रत का एक दिन का पुण्य पति का कोढ़ दूर करने के लिए अर्पित करो। उस पुण्य के प्रभाव से तेरा पति ठीक हो जाएगा। इस प्रकार देवी के वचन सुन वह ब्राह्मणी प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से जब उसने तथास्तु ऐसा वचन कहा तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठ रोग से रहित हो गया। वह ब्राह्मणी पति को देख देवी की स्तुति करने लगी, हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली हो, तीनों लोगों का संताप हरने वाली हो, समस्त दुखों को दूर करने वाली हो, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली हो, प्रसन्न हो, मनोवांछित वर देने वाली हो और दुष्टों का नाश करने वाली जगत की माता हो। हे अम्बे, मुझ निर अपराध अबला को मेरे पिता ने कुष्ठी मनुष्य के साथ विवाह कर घर से निकाल दिया। पिता से अपमानित निर्जल वन में विचर रही हूँ। आपने मेरा इस विपदा में उद्धार किया है। हे देवी, आपको मैं प्रणाम करती हूँ। आप कृपा करके मेरी रक्षा करें। उस ब्राह्मणी की ऐसी स्तुति सुन देवी बहुत प्रसन्न हुई और ब्राह्मणी से कहा, हे ब्राह्मणी, तेरे उद्धाल्य नामक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान पुत्र शीघ्र उत्पन्न होगा। ऐसा वर देकर देवी ने ब्राह्मणी से फिर कहा कि और जो कुछ तेरी इच्छा है वह मांग ले। सुमति ने कहा कि हे भगवती दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा मुझे नवरात्र व्रत की विधि का विस्तार से वर्णन करें। ब्राह्मणी के वचन सुन माँ दुर्गा ने कहा, हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों को दूर करने वाले नवरात्र व्रत की विधि बतलाती हूँ। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक व्रत करें। चैत्र मास के बाद शारदीय नवरात्रों में भी ये व्रत किए जा सकते हैं। दिन भर का व्रत ना कर सके तो एक समय भोजन करें। शुभ मुहूर्त में घट स्थापना करें और बाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचें। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की मूर्तियां स्थापित कर उनकी विधि सहित पूजा करें। बिजोरा के फल से अर्घ्य देने के रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से अर्घ्य देने पर कीर्ति, डाक से कार्य की सिद्धि होती है, आंवले से सुख की प्राप्ति और केले से अर्घ्य देने से आभूषणों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पुष्पों व फलों से अर्घ्य देकर व्रत समाप्त होने पर 9वें दिन विधि विधान से हवन करें। खांड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तेल, बेल, नारियल, दाख और कदम्ब जैसे विभिन्न सामग्रियों से हवन करना चाहिए। आंवले से कीर्ति की और केले से पुत्र की, कमल से राज सम्मान की और दाखों से संपदा की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ और तिल तथा फलों से होम करने से मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधि विधान से होम कर आचार्य की अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस प्रकार बताई हुई विधि के अनुसार जो व्यक्ति व्रत करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध होते हैं, इनमें तनिक भी संदेह नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्र व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्रह्मा, इस संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में विधि के अनुसार हमें करना चाहिए। ब्रह्मा जी बोलते हैं, बृहस्पति जी से बोले, इस प्रकार ब्राह्मणी को नवरात्रि व्रत विधि बताकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। अतः जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है या विधि पूर्वक करता है वह इस लोक में सुख प्राप्त कर अंत में मोक्ष की प्राप्ति करता है। ब्रह्मा जी बृहस्पति जी से कहते हैं कि यह इस दुर्लभ व्रत का महत्व है, मैं तुम्हें जो मैंने तुम्हें बताया। ऐसा सुन बृहस्पति जी आनंद से में समा जाते हैं और कहने लगे कि हे ब्रह्मा, आपने मुझ पर अति कृपा की जो मुझे इस व्रत का महत्व सुनाया। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, यह देवी भगवती संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव को कोई भी नहीं जान सकता। बोलो देवी भगवती की माँ की जय।
दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि चैत्र शारदीय नवरात्रि 2025 22 सितंबर से शुरू हो चुके हैं। दोस्तों, इस नवरात्रों में आपने ये व्रत कथा का श्रवण सुबह और शाम नित्य आपने श्रवण करना है, ताकि माता की कृपा आप पर बनी रहे। जो व्रत कर रहे हैं उनको तो विशेष व्रत कथा का श्रवण करना जरूरी है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता की लिखना ना भूलें। दोस्तों, नवरात्रों का व्रत करने से माता सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं, तो आप भी इस व्रत को अवश्य करें। अगर आप व्रत नहीं कर सकते तो आप व्रत कथा का श्रवण अवश्य करें। आपको हमारे चैनल पर जैसे कि कल शैलपुत्री जो है व्रत कथा, वो भी आपको सुना दी जाएगी, हमारे चैनल पर मिल जाएगी। तो ऐसे ही आपको सारी कथाएं प्रतिदिन आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। जय माता।